बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव मोशन। ज़ाहिरी बात है, जब आप देखें कि आप कहते हैं कि वेव क्या है, वेव बेसिकली एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसका मतलब है कि वेव बेसिकली क्या कर रही है कि अगर एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर रही है तो आप उसकी पावर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पावर बेसिकली क्या है, रेट ऑफ एनर्जी है। रेट ऑफ एनर्जी आप निकाल लें तो वो पावर आ जाती है। और इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, वो आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है। तो देखें, द वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किए। वी वांट टू मेजर द रेट एट विच द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो हम क्या मालूम करना चाहते हैं, द रेट एट विच द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। तो हम बेसिकली उस एनर्जी का जब रेट निकालेंगे, द रेट एट विच द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली उसे आप क्या कहते हैं, ये पावर है। ठीक है, एनर्जी का आप रेट ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो पावर आ जाती है। अब देखें, फिगर में आपको ये एक वेव दिखाई गई है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें ये आपको एक वेव दिखाई गई है। द फिगर शोज अ स्नैपशॉट ऑफ द वेव एट टाइम टी एंड टी प्लस डी टी। यानी आपको जो फिगर दिखाई गई है, ठीक है, स्नैपशॉट्स, उसमें एक स्नैप्स जो इसकी है वो टाइम टी पे है, जैसे ये फुल लाइन में आपको ये नज़र आ रही है। और दूसरी ये जो डॉटेड लाइन है, ये एट टाइम टी प्लस डी टी टाइम इंक्रीमेंट है, यानी आफ्टर टाइम डी टी वेव इसके बजाय, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये डॉटेड लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है। A point on the string at time t a transverse velocity u which has only y component। तो आप कोई भी पॉइंट ले लें, पार्टिकल ले लें, तो उसकी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी जिसे आप u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम फाइंड आउट भी कर चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है, y कंपोनेंट के अलावा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है, तो a transverse velocity u which has only y component। ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल की वाइब्रेशन y एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको ओनली y कंपोनेंट होगा। This velocity is not related to the phase speed of the wave but instead has a magnitude is given by। तो ये velocity phase speed of the wave से relate नहीं करती, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, म्यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल पार्शियल वाई बाई पार्शियल टी, क्योंकि पार्टिकल की वाइब्रेशन अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी आप क्या कर लें, डेरिवेटिव ले लें। जबकि वाई हमने पढ़ा हुआ है कि वाई किसकी इक्वल है, वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वाई एम एम्पलीट्यूड है, के वेव नंबर है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको, इस वाई की वैल्यू को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एक्स टी पार्शियल बाय पार्शियल टी वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखें, वाई एम कांस्टेंट है, उसी तरह आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे फेस कांस्टेंट रिप्रेजेंट नहीं किया था, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो माइनस फाई और माइनस फाई आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, दोबारा जब बेस का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस के एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। तो यहाँ देखें बाहर माइनस आ रहा है, तो वाई एम, ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है।
ठीक है, जो सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसे हमने इक्वेशन 1 क्या कर दी है, असाइन कर दी है। अब देखें, द फोर्स exerted on an element of the string by the element to its left as also shown in figure. The force transmitted energy at the rate is given by power is equal u dot f। देखें, द फोर्स ट्रांसमिटेड एनर्जी एट द रेट, तो एनर्जी का जो रेट होता है वो बेसिकली पावर होता है, ठीक है। और क्योंकि देखें यहाँ पे जब ये वेव स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, तो जब इसके अंदर मूव करती है तो क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग बाय द एलिमेंट्स टू इट्स लेफ्ट इज आल्सो शोन इन द फिगर। द फोर्स ट्रांसमिटेड एनर्जी एट द रेट इज गिवन बाय, यानी जब स्ट्रिंग में जब ये ट्रेवल करती है वेव, तो आप कोई भी जब सेगमेंट ले लेते हैं तो फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है उसके जो साथ वाला the force exerted on element of the string by the element to its left as shown in figure, जो लेफ्ट पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। देखिए, पावर का आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि v डॉट एफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे u वेलोसिटी है डॉट एफ। अब देखें, u डॉट एफ इज इक्वल u एफ वाई, इसे हमने इक्वेशन 2 असाइन की है। एफ वाई क्यों आया है, डॉट ख़त्म कर दिया। देखें, जब हम फोर्स को ये आपके सामने अलहदा फिगर में हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अलोंग दी वाई एक्सिस u, और इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। अगर हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, देखें यहाँ से अगर हम इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ पे एंगल थीटा बन जाएगा, तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, यानी एफ वाई और एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ वाई किसकी डायरेक्शन में होगा, यू की डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यानी क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस लिहाज से दोनों के दरमियान यू, और क्योंकि जो पावर इसमें इन्वॉल्व हो रही है वो बेसिकली कंपोनेंट एफ वाई की वजह से इन्वॉल्व हो रही है, तो यू और एफ वाई आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जिसकी वजह से थीटा ज़ीरो हो जाएगा और जो डॉट प्रोडक्ट कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी और एफ़ की जगह एफ वाई आ जाएगा। The only component of force Fy along the direction of u contribute in the power transmission। तो जो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है वही बेसिकली पावर में क्या कर रही होगी, कंट्रीब्यूट कर रही होगी। आपको पता है एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, किसकी इक्वल होता है, एफ साइन थीटा की इक्वल होता है। विच फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो यानी थीटा अगर स्मॉल हो तो आप ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट टेन थीटा, यानी वैल्यू थीटा की स्मॉल हो तो अगर आप उसका साइन भी निकालें या टेन निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो इस लिहाज से हम ये लिख सकते हैं एफ साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल एफ टेन थीटा। तो देखें हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यानी हमारी इक्वेशन यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल एफ टेन थीटा आ जाएगी। लेकिन टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप किसके इक्वल होता है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी टेन थीटा इज इक्वल पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट द कोऑर्डिनेट्स एक्स, देन एफ वाई इज इक्वल एफ पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, यानी यहाँ पे एफ वाई एफ साइन थीटा था, फिर एफ वाई एफ टेन थीटा हो गया और टेन थीटा की जगह क्या आ गया, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स। देखिए इसे हम इक्वेशन 3 असाइन कर दी है। दस यू एफ वाई इज ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड सो पावर ट्रांसमिटेड इज नेवर नेगेटिव ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। देयर इज अ कंटिन्यूस नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी इसका क्या मतलब है, देखें अब जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब आप कहें कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, यानी अगर ऊपर वाला साइकिल हो पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है कर्व ये हो, या बिलो दिस लाइन ये हो, उसमें देखें यू और एफ पैरेलल है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें यू और एफ पैरेलल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो
आप ये नहीं कह सकते कि इसके दौरान पावर पॉजिटिव ट्रांसमिट हुई है और इसके दौरान नेगेटिव पावर ट्रांसमिट हुई है, या फिर आप उसका एवरेज लें तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि पावर ओवरऑल पॉजिटिव होती है और वो ट्रांसमिट हो रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि म्यू एफ वाई यू एफ वाई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड सो पावर ट्रांसमिटेड इज़ नेवर नेगेटिव ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। देयर इज़ अ कंटिन्यूस नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में बेसिकली एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, यानी बेसिकली जो पावर का ये हमने फार्मूला बनाया है यू एफ वाई, इसमें यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और एफ वाई की। यू की वैल्यू ये हमने निकाली है इक्वेशन 1 में और एफ वाई की वैल्यू इक्वेशन 3 में निकाली। ये दोनों वैल्यूज़ जब उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, माइनस वाई एम ओमेगा कास के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई और माइनस एफ पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स। नेगेटिव साइन बेसिकली पावर ट्रांसमिटेड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस लिहाज से यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब देखें कि एफ़ उसी तरह आ जाएगा, ये तो उसी तरह आ गया, एफ़ उसी तरह आ गया, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, वाई की वैल्यू हमें पता है वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई। तो उसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, बाकी वो उसी तरह आ गया। फिर y नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ट्रांसमिटेड हमेशा पॉजिटिव होती है, वाई एम का स्क्वायर हो जाएगा k और ओमेगा ये इसी तरह आ जाएगा और ये f यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। इसे हमने इक्वेशन 4 असाइन कर दी है। वेव स्पीड के बारे में आप जानते हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। वेव स्पीड किसकी इक्वल होती है, अंडर रूट एफ बाई म्यू, और एफ किसकी इक्वल होता है, म्यू वी स्क्वायर इंटू म्यू। ये वैल्यू, जबकि आप ये भी जानते हैं कि v किसकी इक्वल होती है, ग्रुप स्पीड फेस स्पीड के बारे में आपने पढ़ा है, ओमेगा बाई के, और के किसकी इक्वल होता है, ओमेगा बाई v। तो दो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, एक यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखें हमने दोनों वैल्यूज़, k की जगह ओमेगा बाई v आ गया, ठीक है, और फोर्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, फोर्स की जगह वी स्क्वायर इंटू म्यू आ गया। तो देखें ये वी और इस पावर को कैंसिल कर देगा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली ये पॉजिटिव साइन आ चुका था, तो ये वैसे कंपोजिंग के दौरान स्लाइड बनाए तो ये नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको आप इग्नोर कर दें। ये बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो चुका था, पॉजिटिव हो चुका था। अच्छा, इसके बाद देखें कि पावर ट्रांसमिटेड क्या आ जाएगी, वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये आपके पास पावर ट्रांसमिटेड आ गई है। अब देखें, द पावर इनपुट टू द स्ट्रिंग इज ऑफन टेकन टू बाय द एवरेज ओवर वन पीरियड ऑफ मोशन, द एवरेज पावर इज़ डिलीवर्ड। यानी अगर आप एवरेज पावर निकालना चाहते हैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड तो देखें उसका फार्मूला क्या है, पी ये बार एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम अगर टी से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम टी प्लस टी यानी टाइम पीरियड हो जाएगा पी इंटू डी टी, वेयर टी इज़ द पीरियड द एवरेज। अब देखें हमारे पास जो पावर बनी है वो कॉस स्क्वायर उसमें आता है, ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि वाई एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और वन साइकिल इज़ 1/2। तो जाहिर बात है एवरेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा होता है या कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, एवरेज ओवर वन साइकिल 1/2। तो यहाँ पे फिर एवरेज पावर निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव साइन नहीं है, बार बार ये बता रहा हूँ, वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो देखें हमारे पास जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आ जाएगी 1/2 वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर है। The dependence of the rate of transfer of energy on the square of the wave amplitude and square of the wave frequency।
यानी जो पावर ट्रांसमिटेड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक एम्पलीट्यूड का स्केयर और एक आपके पास जो ओमेगा है स्केयर है उसके ऊपर वेव फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं उस पर डिपेंड कर रही है। अब आगे इंटेंसिटी की तरफ जाते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसमिटेड अक्रॉस एन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। तो इंटेंसिटी क्या आ गई? पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। The intensity I is defined as the average per unit area transmitted across an area or normal to the direction in which the wave is traveling। यानी ये जो पावर ट्रांसमिटेड एवरेज आई है इसे पर यूनिट एरिया ले लें, यानी जहाँ पे ये वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है और पावर ट्रांसमिटेड हो रही है तो उसका अगर परपेंडिकुलर ट्रांसमिटेड हो रही है तो उस एरिया का को आप इससे डिवाइड कर दें तो वो बेसिकली क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी आ जाएगी।